मेरे जिगर दा टुकड़ा शहीद हो गया। मेरा मनप्रीत शहीद हो गया। ये शब्द हैं कर्नल मनप्रीत सिंह की मां के, जो कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए। मां बेसुध है, उसके जिगर का टुकड़ा अब नहीं रहा, वो शहीद हो गया। वो माँ जिसके चरण चूमकर मनप्रीत भारत माँ की हिफाजत के लिए गया था, वो अक्सर कहता था, मेरी एक माँ वो जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी वो माँ जिसने जन्म के बाद मुझे पाला, यानी मेरी भारत माता। अंतिम सांस तक मनप्रीत लड़ता रहा, कहर की तरह आतंकवादियों पर टूट पड़ा। गोलियां जिस्म को भेद रही थीं, मगर वो मुस्कुरा रहा था, वो ललकार रहा था, भारत माता की जय के नारे लगा रहा था। वो आतंकी भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर गोलियां इसका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रही। कर्नल होते हुए भी सबसे आगे मोर्चा लेने मनप्रीत सिंह पहुंचा। आज देश के हर इंसान की आंखें नम है, दिल में गुस्सा है। कर्नल मनप्रीत बहुत बहादुर और एक्टिव ऑफिसर में से एक था। साबिर जफर साहब का एक शेर है ना कि ना इंतजार करो इनका है आज़ादारों, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं जाते। जिस वक्त जिस्म में ये वर्दी पड़ जाती है, उस दिन मौत भी इनको डरा नहीं पाती। हिंदुस्तान की फौज का हर एक सिपाही हिमालय की तरह सख्त है। वो अपनी जान हंसते हुए कुर्बान कर देता है, मगर इस देश की आन बान शान में गुस्ताखी करने वालों का चुन चुन कर हिसाब भी लेता है। ये वही कश्मीर है जहाँ पर आए दिन पत्थर बरसते थे। ये वही कश्मीर है जहाँ पर हर जुमे को सेना पर हमला होता था। ये वही कश्मीर है जहाँ पर भारत का तिरंगा झंडा नहीं लहरा पाता था। ये वही कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान नजरें गड़ाए है। ये वही कश्मीर है जो हमारी भारत माता का मुकुट है। ये वही कश्मीर है जहाँ पर देश विरोधी नारे लिखे जाते थे। ये वही कश्मीर है जहाँ कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। ये लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। ये आतंकी उस बदलती हुई तस्वीर से बौखला गए हैं। उनको कोई रास्ता सामने नहीं दिखाई दे रहा। अपनी मौत नज़दीक देख वो ऐसी कायराना हरकतें कर रहे हैं। इसका भी हिसाब होगा। हिसाब तो तब भी हुआ था जब भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक परस्तों को मौत की नींद सुला दी थी। हिसाब तो तब भी हुआ था जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर गोले बरसाए थे, एयर स्ट्राइक की थी। हिसाब अब भी होगा, वो भी सूद समेत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का कोकरनाग इलाका, बुधवार को सूचना मिली कि यहाँ के गडूल गांव में 2 से 3 आतंकवादी देखे गए। इनपुट आते ही 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। इलाके को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। टीम की कमान 19 राष्ट्रीय राइफल के कर्नल मनप्रीत सिंह संभाले हुए थे। सेना मेडल से सम्मानित कर्नल सिंह ने पाया कि आतंकी पेड़ों के पीछे छिपे हैं। अचानक ही आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कर्नल के साथ मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट निशाने पर थे। गोलियों की बौछार के बीच उन्होंने पूरी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया। बदन में कई गोलियां धंस चुकी थी, मगर आतंकियों पर फायरिंग जारी रखी। मोर्चा संभाले हुए तीनों अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए और मिलिट्री अस्पताल में तीनों ने अंतिम सांस ली। देश अपने 3 बहादुर अफसरों को खोकर शोक में डूबा हुआ है। देश की हर मां रो रही है। आज इस मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान अपने उन जवानों के परिवारों के साथ खड़ा है। इनका भी बदला लिया जाएगा। ये आतंक परस्त आतंकवादी जम्मू कश्मीर में बार बार ऐसी हिमाकत कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी देश के जवानों का एक सिपाही भी खड़ा है, ये हमारे देश की आन बान शान में कोई भी गुस्ताखी नहीं कर सकते। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।